सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में काफी कुछ होने वाला है बॉस। सुबह बताया था ज्योग्राफी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और मेजरली पार्ट ऑस्कर से होगा। सो आज मैंने इंटेंशनली इसमें क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, नॉट टू बी मिस नहीं डाला है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि आप खुद जाके उस पर काम करो, पढ़ो उसके बारे में, दोबारा पढ़ो, तिबारा पढ़ो, ठीक है। 4 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना, पढ़ो, आई डोंट केयर, बट उसको पढ़ो। उसका अभी खत्म कर दोगे तो आगे जाके तुम्हारे लिए काम बहुत ज्यादा आसान होगा, और अभी छोड़ दोगे तो आगे ऑनेस्टली बता रहे नहीं कवर कर पाओगे। दैट्स व्हाई इंटेंशनली मैंने इसमें कुछ एड ऑन नहीं किया। जो इसको डेली फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि डेली एड ऑन हो जाता है, बट आज क्यों एड ऑन नहीं किया उसका रीजन आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक तो सिंपल सी एक्सरसाइज है ला पिरोज 2023, तो इस पर थोड़ी बहुत बात करेंगे, क्या है, किसके बारे में है। ब्लैक सी ग्रेन डील, इसमें आपको मैप वर्क है, मेजर मैप वर्क, ठीक है, इसमें और इस वाले पार्ट में ईरान सऊदी अरेबिया में, ठीक है। एंड ट्रू कलर्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज ऑस्कर विन, तो थोड़ा ऑस्कर को देखेंगे और इंडिया से 2 विन आए हैं इस बार, और अभी तक कितने विन आए हैं उनको भी हम इसमें फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट। चलिए तो पहला देखते हैं एक्सरसाइज ला पिरोज। ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये कंडक्ट होगा कहां पर, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशन रीजन में। IOR में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होगा ला पिरोज फ्रॉम 13 to 14 मार्च हो गया। अबाउट एक्सरसाइज ला पिरोज थर्ड एडिशन ग्रीन टाइम एक्सरसाइज है, और ये कंडक्ट होता है इंडियन ओशन के ओरिजिन रीजन में। नेक्स्ट है ये ला पिरोज का, देख लो, ये थोड़ी बहुत झपकियां हैं, अगर मन है तो यहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा लग रहा है ला पिरोज, वैसे ये नेवल एक्सरसाइज ही है ना। दिस एडिशन विटनेस द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सनल शिप्स हेलीकॉप्टर्स ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। इसमें आई वांट कि थोड़ा सा आप क्वाड घूमो मेरे साथ इसमें, ठीक है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज मरीनटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस एंड रॉयल नेवी एंड द यूएस स्टेट्स नेवी, ठीक है। इसमें ये किस रीजन में है, ये सारे कंट्रीज जो है आपको वो IOR के पार्ट है, इंडियन ओशन रीजन में ये हो रहा है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन नेवी, अच्छा ऑस्ट्रेलिया में एक और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हो रहा है इस बार, ठीक है, क्वाड का एक्सरसाइज, ठीक है। जिन्हें क्वाड नहीं पता वो क्वाड एक बार के लिए देख लो कि कितने कंट्रीज होते हैं क्वाड में, बाकी जैसे जैसे ग्रुप्स आते जाएंगे आपको क्लियर होती जाएंगी चीजें ज्यादातर डिटेलिंग। क्वाड में 4 होते हैं बेसिकली, इंडिया, यूएस, मैंने यूएस इंटेंशनली वहां पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। इंडिया और यूएस ने इस ग्रुप को 1992 में स्टार्ट किया था, लेटर ऑन रशिया ज्वाइन करता है सबसे लास्ट, और बीच में जापान 2007 के ऑनवर्ड्स जापान ज्वाइन करता है, और ये क्वाड का ग्रुप है। क्वाड का पहली बार क्वाड एक्सरसाइज होने वाली है ऑस्ट्रेलिया में। इट इज द फर्स्ट टाइम क्वाड इज गोइंग टू बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, क्वाड की एक्सरसाइज, राइट। तो ये देख लेना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, यूएस भी इसका पार्ट है, इस रॉयल डिफेंस ऑस्ट्रेलिया नेवी इसका पार्ट है, और जापान का अपना कोई वो नहीं है, फोर्सेस नहीं है, इसलिए मरीन टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है वहां पे। ये आपका है जापान का आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 ये बोलता है, ये हिरोशिमा नागासाकी के बाद यूएस ने साइन करवाया था, कि आपका कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं होगी, सेल्फ डिफेंस के लिए आप रख सकते हो, क्योंकि आप पे जब भी हमला होगा यूएस हेल्प करेगा आपकी, आप खुद की आर्मी नहीं रखोगे, ये चीज है। अब इसी को अमेंडमेंट के लिए शिंजो एबे ने इस बार इलेक्शन में खड़े हुए थे लास्ट ईयर, और उनका एसेसिनेशन हो गया, ठीक है। Biennial exercise La Pirogue is conducted by the French Navy and is aimed to enhance maritime domain। अच्छा ये कंडक्ट कौन कराता है, तो फ्रेंच नेवी करवाती है, राइट। इन व्हाट इंडियन ओशन रीजन में। इट इज अ 2-day एक्सरसाइज, कॉम्प्लेक्स एंड एडवांस नेवल ऑप्शंस, एंटी एयर वॉरफेयर, और जितने भी तरह के क्रॉस डेक वॉरफेयर है उसमें। इंडिजिनियस बिल्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स INS सह्याद्री एंड फ्लीट टैंकर INS ज्योति, तो सह्याद्री और ज्योति इस एडिशन में पार्टिसिपेट किए थे। पार्टिसिपेशन शोकेस करता है लेवल ऑफ एनर्जी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द कंट्रीज, तो ये आप स्किप कर सकते हो, बट ये दोनों नाम याद रखना, INS सह्याद्री और INS ज्योति, राइट। ये दोनों नाम अच्छे से अपने जबान पे बिठा लेना, INS सह्याद्री एंड INS ज्योति took part in this exercise which was held in the Indian Ocean region, ठीक है। और लगे हाथ क्वाड भी एक बार देख लिया हम लोगों ने, तो वहां से चीजें और क्लियर आउट होके आ गई हमारे लिए। अच्छा एक बार अटेंडेंस में सबको बता देना कि यार G20 देख लिया या नहीं अभी तक, जिन्होंने नहीं देखा है सीरियसली बता रहे, देख लो, अभी भी टाइम है। देखो
अब आती है व्हाट इज द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव टर्की का किया हुआ काम है बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन। लास्ट ईयर हुआ था इसको, लेटर ऑन यूएस ने, रशिया ने नवंबर में रिवाइव भी किया। तो एक बार देख लेते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन डील क्या है। आप इसमें थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और वर्ल्ड मैप में ब्लैक सी खोजेंगे। देखो ये है रशिया का पार्ट, ठीक है, यहां कहीं पे आपको मॉस्को है, यहां कहीं पे आपको मॉस्को है, और इधर साइड पे देखोगे तो यूक्रेन वाला पार्ट है। अच्छा ये मैंने पर्पसफुली किया है, ये इधर काइव है, इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन, ठीक है। नीचे आपको इधर टर्की मिल जाएगा और इधर है आपको ब्लैक सी, ठीक है। ये चीज पता रखना। रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेन। तो अब ये जो पार्ट है इसको पहले समझो, ये है क्रीमिया। क्रीमिया को एनेक्स किया था रशिया ने इन 2014, जिसके बाद से रशिया को निकाल दिया गया फ्रॉम G8 और बन गया फिर G7। ये चीज क्लियर है। और रशिया ने G8 ज्वाइन किया था, G7 ज्वाइन किया था विद G8 1998 में। तो ये चीज यहां से लिंक होते ऊपर चली गई, राइट, तो वो ग्रुप में पहुंच जाएंगे। ब्लैक सी ग्रेन डील, टर्की ने इस पे सारा काम करवाया था, मतलब वाज ब्रोकर वाज टर्की। अच्छा अभी दो ब्रोकर बड़े फेमस हो रहे हैं, एक तो चाइना और एक टर्की। टर्की ब्लैक सी ग्रेन डील करवाया था उसने, और अभी एक और ब्रोकर है चाइना, बिटवीन द ईरान एंड सऊदी अरेबिया। उसको भी अभी अच्छे से देखेंगे ज्योग्राफी। तो यहां से अगर आपको अगर ग्रेन डील करवानी है तो इस ब्लैक सी को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी आप कैस्पियन में जाओगे या फिर ब्लैक सी से नीचे उतरोगे, है ना, मेडिटेरेनियन में आने के लिए सी ऑफ एजो वगैरह क्रॉस करोगे, फिर स्ट्रेट ऑफ मरमरा है वो क्रॉस करोगे, फिर उसके बाद बॉस्फोरस स्ट्रेट है वो क्रॉस करोगे, फिर आप आयोनियन सी में आओगे, फिर आप मेडिटेरेनियन में जाओगे, फिर उसके बाद कहीं जाकर के आप अटलांटिक में घुस पाओगे, राइट। तो वो बहुत लंबा रूट है। अभी मैप देखने का मन हो तो यहाँ से देख लेना, इधर से निकलोगे आयोनियन से होते मेडिटेरेनियन, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पास करते हुए, गिब्राल्टर पास करते हुए आप पहुंच जाओगे अटलांटिक में, राइट। यहां तक हम लोगों ने देख लिया। टर्की देख लिया। टर्की की कैपिटल क्या है ये बता देना आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी रिसेंटली भूकंप भी आया था, है ना, टर्की में, और ये मैंने कुछ दिन पहले ही बताई, राइट। क्या है कैपिटल टर्की की, और टर्की की करेंसी टर्कीये या टर्कीला, ठीक है, ये सब चीजें। और टर्की कैपिटल ए से स्टार्ट होती है, अब तो बता देना, जिसको नहीं भूल रहे होगे थोड़ा, अब तो याद ही आ गया। ब्रोकर था टर्की इसमें, इस ग्रेन डील में, और ग्रेन डील इट वाज अ मिरर एग्रीमेंट बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये तो ज्योग्राफी समझ ली। रशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है वोल्गा, ये चीज याद रखना। और एक रिवर है यूरोप में, क्योंकि ये लोग यूरोप का पार्ट है, तो यूरोप में एक रिवर है जिसका नाम है ड्यूआनबे। इस रिवर की खास बात यह है कि ये 10 कंट्रीज से होके गुजरती है, 10 कंट्रीज से होके गुजरती है, जिसमें यूक्रेन एक पार्ट है। और 10 कंट्रीज से होके गुजरती हुई बात तो ठीक है, और ये ड्रेन करती है आपको ब्लैक सी में। अगर थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट आप लोग आई विल रिकमेंड की लास्ट में ले लेना, बेनिफिट रहेगा। 10 कंट्रीज से होके गुजरती है, ये ड्रेन करती है ब्लैक सी में। मतलब जैसे गंगा है ना, गंगोत्री से निकली और उधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, वैसे ये ब्लैक सी में गिरती है। तो डुआनबे निकलती कहां से है आपको, ब्लैक फॉरेस्ट से, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक भी यहीं का है, ठीक है। तो आप जब देखोगे जर्मनी वगैरह इसमें, तो जर्मनी पोलैंड ये सब देखोगे तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट है बीच में, तो वहां से ये डुआनबे रिवर निकलती 10 कंट्रीज से होके ब्लैक सी में ड्रेन कर जाती है। तो ये ब्लैक सी थोड़ा बहुत यहाँ से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आई सजेस्ट कि एक बार ये अच्छे से क्लियर करो। ये ज्योग्राफी है बेटा, ये टफ है थोड़ा सा, तो प्लीज एक बार अच्छे से देख लेना, राइट। चलिए, तो रिसेंटली अग्रीड टू एक्सटेंड करने का एग्री हुआ है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव रिज्यूम वाइटल फूड एंड फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट फ्रॉम यूक्रेन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आई डोंट नो व्हाई दे हैव पुट दिस इमेज, राइट। चलो इग्नोर कर सकते हैं इसको, जो करना था वो मैंने यहाँ पे कर दिया है, ये डालनी चाहिए थी, सॉरी डाल दिया। इस पे ध्यान दो, ये अच्छे से कर लेना, राइट, इसमें कुछ भी मिस मत करना। आई हैव ट्राइड की ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको दे पाए। वोल्गा कैस्पियन में जाके गिरती है, ये पता होना चाहिए,
वोल्गा कैस्पियन में जाती है, ब्लैक सी में नहीं जाती। ठीक है, अब यहाँ बीच में सी ऑफ एजोव भी आ जाता है आपको, तो वो सब चीजें हैं। तो जब ज्योग्राफी की क्लास होगी आपकी तो अपना उसमें पढ़ना। ठीक है, ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर मॉनिटर करने के लिए स्टार्ट किया जाएगा। जीसीसी इज होस्टेड इन इस्तांबुल एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेटिव इन रशिया, टर्की, यूक्रेन और यूनाइटेड नेशंस। इसमें दो इसमें आपके कहा जाए तो मेडिएटर्स हैं आपके, यूनाइटेड नेशंस और टर्की, किसके बीच में, रशिया और यूक्रेन के बीच में। और ये जेसीसी ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर स्टैब्लिश किया जाएगा इस्तांबुल में, ये पता होना चाहिए। यूएन एक्ट एज अ सेक्रेटरी फॉर द सेंटर। प्रोसीजर क्या, जो भी वेसल्स होंगे वो अंडरगो जाएंगे इंस्पेक्शन के। ठीक है, दे स्टिल सेल थ्रू द मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर टू यूक्रेन पोस्ट टू लुइट्स। कॉरिडोर 24/7 मॉनिटर किया जाएगा, किसी भी तरह से मिसाइल्स वगैरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना हो। रिटर्न जर्नी भी इंस्पेक्ट की जाएगी। की फैक्ट्स ऑफ ब्लैक सी ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में अभी बताया ये तो। इट इज बाउंडेड बाय यूक्रेन टू द नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट रशिया, जॉर्जिया टू द ईस्ट, टर्की टू द साउथ, बल्गारिया टू द रोमानिया टू द वेस्ट। देख लो ना यार, सब चीज बताया हुआ है। यहाँ बल्गारिया, यहाँ रोमानिया, खत्म। थोड़ी चीज तो बता देना इस इमेज से ही, ये तो रटने की जरूरत ही नहीं है। मेरा इंटेंशन ये होता है कि आप लोग रटो कम, पढ़ो ज्यादा। इसमें जितना ज्यादा पढ़ने पे ध्यान दोगे कि जितना ज्यादा इस चीज में पढ़ोगे या फिर क्या है कि मैप एनालिसिस पे ध्यान दोगे तो ज्यादा चीजें याद रहेंगी और ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगी। देखो, सी ऑफ मरमरा, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, एजियन सी, स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स, सब बताया है भैया। ऐसे ही बता दिया था कि मैप देखना, घूमते हुए जाओगे, पहुंच जाओगे मेडिटेरेनियन, एजियन सी, आयोनियन पहले आता है, एजियन बाद में आता है, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इसको मैप के थ्रू पढ़ना, ऐसे नहीं, टेक्स्ट के थ्रू नहीं। मेरा भी इंटेंशन था, आई कुड हैव यूज द टेक्स्ट एंड से कि हाँ चलो ये चीजें पढ़ लो, यहाँ से काम खत्म। बट हम लोगों ने क्या किया, हम लोग मैप के थ्रू गए ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ दिखे। G7 G8 साथ में करते चलना है। चलो, अब इनका तकलीफ दूर करते हैं, ईरान एंड सऊदी का। सऊदी में सुन्नी पॉपुलेशन है, ये तो पता ही होगा, आज सुबह भी पूछा था मैंने ये सवाल। सऊदी में सुन्नी पॉपुलेशन है और ईरान में शिया पॉपुलेशन है। ठीक है, शिया सुन्नी पॉपुलेशन है, इन दोनों का अलग ही लड़ाई चलता है, काफी पुराने लड़ाई चल रहा है। पिछले टाइम जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था तो हम लोगों ने बहुत सारे इस पे एस्पेक्ट्स देखे थे। एक हम लोगों ने देखा इसमें जो यूएस ने डील करवाई थी दोनों के बीच में, वो वाला पार्ट देखा। फिर इसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे इनके जो अरब स्प्रिंग्स थे उस पर देखा हम लोगों ने, उस पर भी बातें की। ठीक है, फिर उसके बाद मेक्का के बारे में भी बात की थी हम लोगों ने। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में होता। 2001 में सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी दोनों के बीच में था, बट लेटर ऑन वो डाइल्यूट होते चला गया। इसके बीच में लड़ाई सॉल्व करवाने आया है चाइना। ठीक है, चाइना स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट प्ले कर रहा है, क्योंकि यूएस का सारा ध्यान रशिया यूक्रेन पे है अभी। तो चाइना अगर यहाँ पे एंटर कर जाता है तो बहुत हेल्प हो जाएगी चाइना को, चाइना की कनेक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी मिडिल ईस्ट से। ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजिप्ट है। थोड़ा ना आई वांट यू कि आप ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ज्योग्राफी के हिसाब से देखो, बहुत कुछ है इसमें। तो इसलिए इस वाले मैप पे ना जाके हम नेक्स्ट वाले मैप को पढ़ेंगे। ये देखो, आई होप कि ये विजिबल होगा, राइट? ये परफेक्ट विजिबल है, राइट, परफेक्ट। चलो, मुझे यही चाहिए था। ऊपर ईरान है, एक बार देख लो वो रहा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये है अरेबियन सी, ये तो पता ही है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसमें एक चीज है, यहाँ पर ओमान है तो यहाँ पर क्या होगा, गल्फ ऑफ ओमान, इसमें मेंशन भी है गल्फ ऑफ ओमान। तो आप जब गल्फ ऑफ ओमान से अंदर घुसोगे तो ये जो पार्ट है बीच वाला, दैट इज द पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ, इसमें कौन कौन सी कंट्री है, यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ठीक है, फिर कतर, बहरेन और इधर ईरान। ये सारी कंट्रीज गल्फ कंट्रीज जैसे आप बोलते हो। अब इधर से नीचे से एंटर होते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि सऊदी के इस साइड गल्फ ऑफ पर्शिया है और इस साइड रेड सी है, तो वी हैव टू स्टडी द बोथ। सिंपल, ये लॉजिक है। ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी द बोथ। तो इसमें जब एंटर करोगे तो ये वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ एडन, एडन की खाड़ी।
गल्फ ऑफ एडन या अदेन। अब गल्फ ऑफ एडन से अंदर जाइए तो ये रेड सी का पार्ट है। ऊपर का पार्ट आपका बड़ा फेमस है, दैट इज द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल, सुएज कैनाल पे नीचे से घुसेंगे तो यहां पर बनता है सुएज पोर्ट और यहां पे बनता है सैयद पोर्ट, SAID, सईद पोर्ट बनता है ऊपर, और नीचे से सुएज पोर्ट बनता है। तो सुएज कैनाल किसको कनेक्ट कर रहा है? अफ्रीका को एशिया से। सिंपल, छोटी सी बात है। अच्छा, एक चीज और है जो यहां पर नहीं दिख रहा है, मे बी आप अगर मैप हो आपके पास तो आप देख सको अच्छे से। यहां पर ना ऐसे बनता है अफ्रीका में, आई होप कि अब दिख रहा होगा, इस तरह से बनता है ये। तो ये जो कोन बन रहा है ना, इसे हम कहते हैं पेनिनसुला। पेनिनसुला वो होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है, और इस पेनिनसुला का नाम है केप हॉर्न पेनिनसुला। केप हॉर्न पेनिनसुला में 4 कंट्रीज हैं अफ्रीका के, जिसे कहते हैं हम सीड। सीड का मतलब सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती। बस, खत्म। ये पार्ट है सीड कंट्री, सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया एंड जिबूती। इसके आगे आपको इसमें 1 पैसा का हिसाब नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, ट्रू कलर्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ, पहले ये देख लो कि किन किन इंडियंस को ऑस्कर मिला है आज तक। ये ऑस्कर वाले भाई साहब खड़े रहते हैं ऐसे शांति से। तो इंडिया में अभी भानु था ये 1982, ये गांधी के कॉस्ट्यूम के लिए मिला था। सत्यजीत रे को मिला है 1992 यानी दूसरी बार। रेसुल पॉकेटी 2009 में मिला है। गुलजार साहब को मिला है 9 में। AR रहमान साहब को 9 में। कार्तिकी गोंसलैप्स एंड गुनीत मोंगा द एलिफेंट विस्पर्स को इस बार मिला है। एंड RRR नाटू को ये म्यूजिक के लिए 2023 में मिला है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास टोटल 7 ऑस्कर्स हैं। सबसे ज्यादा ऑस्कर 2009 में दिया गया, 3 ऑस्कर दिए गए उस साल, गुलजार साहब को, AR रहमान साहब को एंड रेसुल पॉकेटी को। 7 ऑस्कर्स मिले। इस बार का ऑस्कर मिला है कृतिका गोंसलेप्स एंड गुनीत मोंगा को एलिफेंट विस्पर्स के लिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री है, कृतिका गोंसलेप्स एंड गुनीत मोंगा, बड़े आराम से ये नाम याद होता है, मोंगा एंड गोंसलेप्स, ऐसे याद रख लो। फिर उसका RRR नाटू के और म्यूजिक के लिए मिला है इसको। चलिए, ऑल अबाउट ऑस्कर्स देखा जाए तो ये अकेडमी अवार्ड्स होते हैं बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री के, US फिल्म इंडस्ट्री के अकेडमी अवार्ड्स होते हैं। ये एनुअली दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के थ्रू, ठीक है। वोटिंग होते हैं इसके प्रॉपर की किसको देना है नहीं देना है। स्टैचू डिपिक्टेड, ये आर्ट डेको स्टाइल में स्टैचू है इसका, जो ऐसे खड़ा है वो स्टैचू वाज ओरिजिनली स्कल्प्टेड बाय लॉस एंजल्स आर्टिस्ट जॉर्ज स्टैनले। तो ऑस्कर को किसने बनाया? जॉर्ज स्टैनले ने, ठीक है। फ्रॉम अ डिजाइन स्केच बाय एन आर्ट डायरेक्टर सेड्रिक गिबन्स, जॉर्ज स्टैनले ने बनाया सेड्रिक गिबन्स के कहने पे 1929 में ऑस्कर बनी थी। 1929 में इंडियन पॉलिटिक्स में भी बहुत कुछ हो रहा था गांधी जी के टाइम पे, है ना। इस टाइम पे डांडी चल रहा था, उसके बाद आपको गांधी 11 पॉइंट आता है, गांधी रिविन पैक्ट आता है, सुनते हो, ग्राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलता है, ये सब चीजें हैं मॉडर्न हिस्ट्री की पार्ट। चल, तो जॉर्ज स्टैनली और सेड्रिक गिबन्स का नाम याद रखना है, क्योंकि ये ऑस्कर का डिजाइन उन्होंने बनाया है और US देता है इसको थ्रू अ प्रॉपर वोटिंग सिस्टम, मोशन पिक्चर ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस, ठीक है। 1929 में ऑस्कर स्टार्ट हुआ था और इस बार 2 लोगों को मिला है, 2 अलग अलग चीजों में मिला है, एक तो एलिफेंट विस्पर्स एंड सेकंड इज दैट। फर्स्ट ब्रॉडकास्ट हुआ था रेडियो पे 1930 में और टेलीविजन पे 1953 में। छोटी छोटी बातें, 1929 में आया, 1930 में पहली बार रेडियो पे, 1953 में ब्रॉडकास्ट हो गया। जॉर्ज स्टैनली ने इसको डिजाइन करा है, ये बात आपको यहां से पता चल गई। और सेड्रिक गिब्सन ने डायरेक्ट किया था इस आर्ट को। ओल्डेस्ट वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट अवार्ड है, ओल्डेस्ट 4 मेजर एनुअल अमेरिकन एंटरटेनमेंट अवार्ड्स है, जो कि इक्विवेलेंट है एमी अवार्ड्स, टोनी अवार्ड्स थिएटर के लिए, ग्रेमी अवार्ड्स म्यूजिक के लिए एंड मॉडल द एकेडमी, मॉडल आफ्टर द एकेडमी अवार्ड। तो ग्रेमी म्यूजिक के लिए, टोनी थिएटर के लिए एंड एमी अवार्ड्स टेलीविजन के लिए। सो आज के लिए इतना ही, बट आई वांट कि आप लोग आज के क्रूशियल टॉपिक्स से उनको खत्म करो, याद करके वाइंड अप करो, राइट। लास्ट के लिए मत छोड़ना कुछ भी, एंड अच्छे से करो बस, राइट। लेट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।